नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। और आज की इस बड़ी खबर में छुपा है एक ऐसा सस्पेंस जो पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत को हिला कर रख देगा। जी हाँ, जरा सोचिए, अगर एक ऐसा तारीख सिर्फ एक तारीख न होकर पूरे चुनावी खेल की दिशा को तय करने वाली बन जाए, तो क्या आप उस पल का इंतजार नहीं करेंगे? जी हाँ, उत्तर प्रदेश जहां हर गांव, हर पंचायत अपने आप में एक अलग राजनीति समेटे हुए हैं, वहां इस वक्त हलचल तेज हो चुकी है कि वजह है कि 15 अप्रैल। जी हाँ, यही वो दिन है जिसका इंतजार सिर्फ नेताओं को ही नहीं बल्कि आम जनता को भी बहुत तेजी से है, क्योंकि इसी दिन जारी होगी पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची। जी हाँ, लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या 15 अप्रैल के बाद चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा या फिर नहीं होगा? ये सबसे बड़ी सस्पेंस और गहरा होता जा रहा है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। प्रशासन ये भी बोल रहा है, यानी ओपी राजभर पूरे ताकत के साथ बोल रहे हैं कि 15 तारीख को मतदाता सूची जारी हो जाएगी और अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं ओपी राजभर से लेकर के कई उच्च अधिकारियां। और सूत्रों की माने तो लगभग सारी तैयारियां वहां पर पूरी हो चुकी है। मतलब साफ है कि 15 अप्रैल को जो सूची सामने आएगी वही तय करेगा कि किसका वोट गिनेगा और किसका नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। असल खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि जैसे ही अंतिम मतदाता सूची जारी होगी और गांव-गांव में राजनीतिक का तापमान और ज्यादा अचानक बढ़ जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने अब तक सिर्फ अनुमान के आधार पर अपनी राजनीति बनाई थी, अपनी पहचान बनाई थी, उन्हें मिलेगा असली डेटा, असली ताकत। कौन सा गांव उनके विपक्ष में है, कहां नए वोटर जुड़े हैं और कहां उनके समर्थक में कमी आई है। जी हाँ, ये सभी चीजें उनके अंदर होती नजर आएगी। हर एक नाम, हर एक बदलाव चुनावी समीकरण को बदल कर रख सकता है। और यही वजह है कि इस बार का पंचायत चुनाव सिर्फ वोटों की गिनती नहीं बल्कि रणनीतियां की जंग बन चुकी है। गांव में पहले से ही हलचल तेज जोरों शोर से चल रही है। संभावित उम्मीदवार चुपचाप नहीं बैठे हुए हैं। कई जगहों पर तो प्रचार भी शुरू हो गए हैं और कई जगह तो ऐसे ऐसे सन्नाटाएं भी देखने को मिल रहे हैं। कहीं बैठक का दौर चल रहा है, बूढ़े बुजुर्ग चौपाल लिए बैठे हैं, तो कहीं जातिवाद का भी समीकरण को साधने की कोशिश हर कोई अपनी अपनी चाल से चल रहा है। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल अभी भी हवा में तैरता हुआ नजर आ रहा है। वह क्या है? चुनाव की तारीख कब आएगी? यही वह है जो हवा में तैर रहा है। क्या 15 अप्रैल के बाद चुनावी आयोग तुरंत अगला कदम उठाएगा? यानी कहने का मतलब है, क्या 15 तारीख के बाद तुरंत ओपी राजभर यानी जो उत्तर प्रदेश के चुनावी मंत्री हैं वो तुरंत लागू करेंगे डेट? यही वह सस्पेंस और लंबा खींचे जा रहा है। यही वो सवाल है जो इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा दिलचस्प बना दे रहा है। क्योंकि अगर तारीखों का ऐलान होता है तो पूरा उत्तर प्रदेश अचानक चुनावी मोड में आ जाएगा, और अगर नहीं तो इंतजार और बेचैनी दोनों बढ़ जाएगी। अब जरा सोचिए, जिन उम्मीदवारों ने महीनों से तैयारियां की है, जो हर दिन गांव-गांव घूम रहे हैं
क्या उनके लिए यह इंतजार आसान होगा या फिर यह सस्पेंस उनके खेल को और ज्यादा मुश्किल बना देगा। और यही नहीं, इस पूरे प्रक्रिया में आम जनता की भूमिका भी बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि आखिरकार वही तय करेगी कि गांव की अगली सरकार कौन होगा। लेकिन क्या जनता के नाम सही तरीके से जुड़े हैं? क्या कोई नाम छूट भी गया है या फिर किसी का नाम गलत तरीके से हटाया गया है? ये सवाल भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि चुनाव की तारीख महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि एक छोटी सी गलती किसी की उम्मीदों को तोड़ सकती है, किसी की उम्मीदों को तार तार कर सकती है और किसी की जीत का रास्ता आसान बना सकती है। इसलिए दिल थाम कर बैठे रहिए। 15 अप्रैल सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक निर्णायक मोड़ बन चुका है, जहां से पंचायत चुनाव की असली तारीखों की घोषणा हो जाएगी, यानी तस्वीरें सामने आने लगेगी। और जैसे जैसे यह तारीख करीब आ रही है, पूरे प्रदेश की नजरें उसी पर टिकती जा रही है। हर गांव, हर गली, हर चौपाल बस एक ही चर्चा है, 15 अप्रैल के बाद क्या होगा? क्या सस्पेंस खत्म होगा या फिर सस्पेंस बना रहेगा या फिर एक नया मॉडल लेकर के आएगा? यही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस सस्पेंस की कहानी अभी बाकी है। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा क्या होने वाला है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर नए चैनल पे जुड़े होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।